सत्संग दिया। हजूर सब्दानंद जी के बारे में बहुत कुछ बताया और जो ज्ञान उन्होंने दिया वो भी अद्भुत है। मैं इसी के बारे में आगे चलता हूँ। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। हजूर सब्दानंद जी महाराज के परम प्रिय आत्माओं, सभी सत्संगी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों सबको राधा स्वामी। अभी डॉक्टर दयाला ने बतलाया कि हजूर सब्दानंद जी महाराज समर्पण, सेवा, तन्मयता, गुरुमुखता के प्रतीक थे। पर्सोनिफिकेशन थे। हजूर मानव दयाल जी महाराज की बहुत सेवा की। रात दिन जी हजूर कह करके हर क्षण तैयार रहते थे। कई बार मैंने कोशिश की, जब मैं वहां जाता था सालवान पब्लिक स्कूल और रात को मानव दयाल जी के तख्त के नीचे सोता था, तो मैं चौकन्ना रहता था कि महाराज जी को रात को टॉयलेट जाना होगा तो मैं उनकी मदद करूंगा, और करता था मैं। लेकिन जब सामने देखता था तो गेट पर सब्दानंद जी महाराज पहले ही खड़े हैं, यानी वो मुझसे भी ज्यादा चौकन्ने रहते थे। मैं तो कभी कभी जाता था वहां, लेकिन वो हर समय ही उनके साथ रहते थे, तो हर समय चौकन्ने रहते थे। पता नहीं अपने कपड़े कैसे धोते थे, अपना खाना कैसे खाते थे। मैंने सुना है कि खाना भी नहीं खाते थे, जो थाली में बच जाता था बस वही उनका भोजन हुआ करता था। हजूर मानव दयाल जी महाराज ने 3 मंत्र दिए थे मनुष्य जीवन के लिए। पहला है संत मत सनातन धर्म की सीढ़ी है और अंतिम पौड़ी है। सनातन धर्म सीढ़ी है और संत मत उसकी अंतिम पौड़ी है। दूसरा था काल और दयाल दो पृथक अस्तित्व नहीं है, काल भी दयाल का ही वितान है। और तीसरा था इहलोक और परलोक, यानी स्वार्थ और परमार्थ दो अलग अलग नहीं है, एक ही है। और ये दुर्गापुर में उनकी समाधि के पास एक बोर्ड लगा, उस पर लिखे हुए हैं। अब हजूर सब्दानंद जी महाराज, मैंने अभी बताया कि मेरी 3 माताएं हैं। कृष्ण भगवान की 2 माता थी, देवकी और यशोदा। मेरी 3 माताएं हैं, मानव दयाल जी महाराज, सब्दानंद जी महाराज और पुष्करनाथ जी महाराज। गुरु को माँ कहते हैं क्योंकि माँ ही जानती है कि बच्चे का बाप कौन है। गुरु ही जानता है और वही रास्ता बताता है और वही बाप के पास तक पहुंचाता है। बाप है हमारा मालिक। तो मानव दयाल जी महाराज के 3 महामंत्र हैं, सब्दानंद जी के भी 3 महामंत्र हैं जो मैंने छांट करके निकाले हैं। पहला है फाटे उस नारी का हिया जिन एक छोड़ दूजा किया। सब्दानंद जी महाराज इसके बहुत जोरदार पैरोकार थे कि जिससे भी आपने प्यार किया है उस पर विश्वास रखो और उसे मत छोड़ो। फाटे उस नारी का हिया जिन एक छोड़ दूजा के, ये पहला मंत्र था उनका। दूसरा मंत्र था उनका मालिक के दरबार में भाषा और चिंता लेकर नहीं जाया जा सकता। अभी इसका प्रमाण दिया डॉक्टर दयाला ने, आचार्य दयाला ने।
चिंता न करने के लिए कितने सजग रहते थे। जब ये इनके पास बैठते थे और उनको पता भी नहीं चलता था, तब भी वो पहचान लेते थे कि दयाला को चिंता हो रही है। क्यों? क्योंकि चिंता लेकर के मालिक के पास नहीं जाया जा सकता। तो दो हो गए कि मालिक के दरबार में भाषा और चिंता लेकर नहीं जाया जा सकता। तीसरा मंत्र है उनका, मानव मात्र सब एक हैं। अभी आचार्य वंदिता ने शब्दानंद जी महाराज का ही लिखा हुआ शब्द गाया, जगदम्बा के गर्भ निवासी हम सब जुड़वे भाई, सगे सहोदर का नाता है कैसी यहाँ। और इसका अंतिम डॉक्टर दयाला ने बताया कि महाराज जी ने अंतिम समय में कहा कि एक समय ऐसा आता है कि जब हमें ये महसूस होता है कि सब कुछ एक है, सब कुछ एक है, सब कुछ एक है, क्योंकि एक के अलावा दूसरा है ही नहीं। हजूर शब्दानंद जी महाराज कहते हैं क्योंकि गुरु का ना जन्म होता है ना गुरु का मृत्यु होती है। शरीर चोरा छोड़ता है, आत्मा शरीर को छोड़ती है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत है, नित्य है। तो वो कहते हैं, सत्यानंद जी महाराज कहते हैं, भरोसा है बहुत व्यक्तित्व पर, मुझे अब व्यक्ति का विश्वास कम है। 4 किताबें लिखी उन्होंने और 2 पोएट्री की लिखी। पोएट्री में एक युगबोध है और एक रागायन है। एक एक भजन, एक एक शब्द उनका इतना कीमती है कि उसके ऊपर ग्रंथ के ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। उसी में से एक ये है, 4 लाइनें निकाली है मैंने। भरोसा है बहुत व्यक्तित्व पर। अभी डॉक्टर दयाला ने भी कहा हमारे व्यक्तित्व के 2 एस्पेक्ट हैं, एक शरीर और एक उससे परे आत्मा। भरोसा है बहुत व्यक्तित्व पर, लेकिन व्यक्ति का विश्वास कम है, क्योंकि आजकल कोई भी आदमी विश्वास करने योग्य रहा ही नहीं। उसके मन में कुछ और है और जबान पर कुछ और है। लेकिन हजूर शब्दानंद जी महाराज की करनी और कथनी एक ही थी। उनके मन में सबके प्रति प्रेम था, तो बाहर भी प्रेम था, अंदर में भी प्रेम था, बाहर में भी प्रेम था। जरूरत हो जिसे समझे विचारे, जरूरत हो जिसे समझे विचारे, अब अपने पास तो अवकाश कम है। यानी इशारा दे गए थे वो पहले ही कि अब अवसर कम है, इंसान इंसान बनो, आगे मौका नहीं मिलेगा, समय कम है, अभी इसी जन्म में अपना सब कुछ संभाल लो, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी गुरु भी मिला है, मनुष्य योनि मिली है, बड़े भाग मानुष तन पावा, और मनुष्य बनने के बाद गुरु मिला है, गुरु का सत्संग मिला है, गुरु का सतनाम मिला है। इसलिए इसी जन्म में अपना काम बना लो। दूसरा कहते थे, जिंदगी जीना कुछ आसान नहीं। लोग समझते हैं कि जिंदगी मौज मस्ती करने के लिए, कोई मौज मस्ती नहीं कर रहा। बड़े बड़े सेठ साहूकार, अरबपति खरबपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चाहे किसी भी कंट्री का हो, कोई सुखी नहीं है। सबको जीवन में परेशानियां आती हैं। तो हजूर शब्दानंद जी महाराज क्या कहते हैं, जिंदगी जीना कुछ आसान नहीं, और जीना ही जीने की शान नहीं। यूं तो लेते हैं सांस सभी, सब जो जीते हैं वो इंसान नहीं। इंसान वही है जो दूसरों को अपने जैसा माने।
अगर दूसरों को कष्ट, अगर मुझे कष्ट होता है तो दूसरों को भी कष्ट हो रहा होगा, फिर वो बर्ताव उनके साथ ना करे जो मुझे पसंद नहीं है। वही इंसान इंसान माना जाता है, जिसमें मानवता का भरपूर ज्ञान हो। कबीरदास जी भी कहते हैं, मानव बनकर ना जिया, जिया तो डांगर ढोर, जीव किनारे ना लगा, लगा तो हाथी घोर। यानी जब तक मानव में मानवता नहीं है, मनुष्यता नहीं है, मनुष्य के प्रति प्रेम और करुणा नहीं है, दूसरे को अपने जैसा नहीं समझता, दूसरे को नीचा या कमजोर समझता है, वो मानव कहलाने के लायक है नहीं, भले ही वो दो पैर का जानवर हो। मानव वही बनता है जिसके अंदर मानवता, और मानवता का गुण बताया उन्होंने। वो कहते हैं हर पदार्थ का गुण उसके साथ रहता है। जल के साथ शीतलता, मिठाई के साथ उसकी मिठासपना, नमक के साथ लावण्यता, जहर के साथ मृत्यु, ये सब उसके गुण हैं। और मनुष्य का गुण है मानवता। वो कहते हैं कि अगर गुण हट गया तो पदार्थ भी नष्ट हो जाएगा। अगर मानव से मानवता हट गई तो मानवता की जाति भी खत्म हो जाएगी। एक जगह कहते हैं, मौन संस्कृति साज है, आवाज हो तुम। हम कहते हैं हम बड़े कमजोर हैं, हम बड़े नालायक हैं, हम बड़े निकम्मे हैं। मुझे मानव दयाल जी बहुत डांटते थे, मुझे गाली देता है, कौन है तू? तू मेरा अंश है, तू परमात्मा का अंश है, तू कमजोर कैसे हो सकता है? तो शब्दानंद जी ने इसको लिखा, मौन संस्कृति साज है, आवाज हो तुम। आवाज क्यों? वो खुद शब्द थे, वो खुद आवाज थे। आपने शब्दानंद जी के शरीर में रहते हुए कई व्यक्तित्व थे उनके। वो शायर थे, वो मुशायरों में जाते थे, वो कलाकार थे, उनकी पेंटिंग बहुत बढ़िया है, उनकी ड्राइंग बहुत लगी हुई है बलिया में कॉलेज में। वो गुरुमुख थे, वो टीचर थे, वो अध्यापक थे, वो अच्छे शिष्य थे, वो अच्छे गुरु थे। उनके बहुत आयाम हैं। साइंस के तो 4 आयाम हैं, उनके बहुत आयाम हैं, लेकिन उनको कौन समझ सकता है? तुम गरीब नहीं, गरीब नवाज हो तुम, आत्मविस्मृत है मनुज मृगराज हो तुम। आत्मविस्मृत हो तुम, तुमने अपने आप को भुला दिया है। अपने आप को पहचानो, पहचान ले अपने को तो इंसान खुदा है। जाहिर में वो खाक है मगर खाक नहीं है, जलवों की खता क्या जो दिखलाई नहीं देते, खुद देखने वालों की नजर पाक नहीं है। हमारी नजर नहीं है पाक, हम शब्दानंद जी को नहीं पहचान पाए। आगे आने वाले युगों में उनकी किताबों से मिलेगा रेफरेंस, तब पूछेंगे ओह शब्दानंद भी कोई एक ऋषि थे। वो ऋषि थे, वो ऋषि थे, वो ऋषि हैं। उन्होंने ऐसे ऐसी चीजें निकाली हैं ढूंढ करके। पहली बात तो ये उनका नाम ही शब्दानंद है, और किसने रखा? दाता दयाल ने रखा। दाता दयाल महर्षि थे, तो महर्षि का बेटा क्या होगा? ऋषि होगा ही होगा। दाता दयाल ने उनका नाम शब्दानंद रखा। शब्दानंद क्या है? शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द से तो सारी रचना हुई है, शब्द से ही सारी रचना हुई है, शब्द ही सबका आधार है। और मैं ही नहीं कह रहा, डॉक्टर जनार्दन राय बलिया वाले, जिन्होंने युग बोध की भूमिका लिखी, प्रस्तावना लिखी है, उसमें लिखा है उन्होंने कि आत्मा की भाषा का नाम शब्दानंद है। अब देखो, डॉक्टर हैं, वो पीएचडी हैं, डबल पीएचडी हैं, वो लिखते हैं, संत मत को नहीं जानते हो, लेकिन उनकी किताब की व्याख्या उन्होंने संत मत के असूलों पर ही की है। शब्दानंद आत्मा की भाषा का नाम है। आत्मा की भाषा क्या है?
सब संत कहते हैं, परम दयाल जी भी कहते हैं, जब मैं उस अवस्था में पहुंच जाता हूं तो मैं गुम हो जाता हूं, जिसे वेद कहते हैं नेति नेति, कोई उसका बयान नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी चुप हूं, बाबा फकीर कहते हैं। लेकिन जब मैं लौट करके आता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मैं कुछ तो था, कुछ तो था, मैं उसको बयान नहीं कर पा रहा, कुछ तो था, वो गूंगे का गुड़ है, वो पता है, बताया नहीं जा सकता। वही है आत्मा की भाषा, वही है शब्दानंद, वही है शब्द, शब्द में गुम होना, अशब्द गति, शब्द गति में पहुंच करके ही अशब्द गति मिलती है। अगर कोई शब्दानंद जी महाराज को जानना चाहे तो पहले शब्द में घुसे, फिर अशब्द गति में जाए, तब जाकर के पता चलेगा शब्दानंद जी महाराज क्या। शब्द में ब्रह्मांड के झंकार हो तुम, सप्त स्वर हो, ताल हो, संगीत हो तुम, प्रणव हो, सुरवेणु के उद्गीत हो तुम, क्या नहीं हो, तुम ही सब कुछ हो और तुम ही शब्दानंद हो। कौन कहता है मैं शब्दानंद नहीं हूं? हम शब्दानंद के बेटे हैं, हम शब्दानंद हैं, वो मेरे पिता है, मेरी माँ है, मैं भी शब्दानंद हूं, सब शब्दानंद है। क्यों? हमारे अंदर शब्द बोल रहा है, हमारे अंदर शब्द चल रहा है, वही शब्दानंद है। दाता दयाल ने किताब लिखी है आनंद योग, सारे योग नीचे रह जाते हैं, आनंद योग आत्मा का आनंद है और शब्दानंद उस शब्द का आनंद है। जरा उसकी अभ्यास करो, उनके असूलों पर चलो। हजूर महाराज ने 4 किताबें लिखी और एक किताब में लिख दिया कि गुरु शब्द जहाज है। नानक देव जी ने भी कहा है, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। हजूर शब्दानंद जी महाराज ने भी लिखा कि गुरु शब्द का जहाज है, शब्द जहाज लेकर के आया है अपने आत्माओं को ले जाने के लिए। उन्होंने उसके नियम बता दिए 49, निर्देश दे दिए कप्तान के, ये नियम कप्तान, जहाज कप्तान के नियम उनकी जगत कल्याण पुस्तक में है। उन्होंने नियम बता दिए कि इन नियमों का पालन करो तो तुम्हें इसी जन्म में मुक्ति मिल जाएगी। हजूर शब्दानंद जी महाराज सत्संग में कई बार कहा कि एक संत, एक महात्मा आने वाली पीढ़ी के लिए पहले से ही इंतजाम करके चला जाता है। दादा दयाल ने भी कहा कि बारिश हो रही है, जिसको जरूरत हो बारिश का मजा ले, बाहर निकले भीगे और ठंडक महसूस करे। लेकिन जिनको फुर्सत नहीं है या जो अभी इसको नहीं समझते, उनके लिए वर्षा जो है तालाब में, नदियों में पानी छोड़ देती है ताकि वो बाद में उनका इस्तेमाल करें। शब्दानंद जी महाराज क्या कहते हैं, संत महात्मा भी आने वाली पीढ़ी के लिए अपना साहित्य लिख करके छोड़ जाते हैं। जो इस समय मौजूद है संत सदगुरु वक्त के अंडर में, वो उनसे फायदा उठा लें, और जो नहीं उठा पाए उनके लिए उनकी पुस्तकें वो काम करती। ये 4 पुस्तकें लिखी, बड़े काम की। एक में तो उन्होंने एक प्रार्थना लिख दी कि जो इसको 40 दिन तक पढ़ेगा उसको अभी मुक्ति मिल जाएगी। वो 49 दूसरी किताब में है, 49 आदि। अब पिछले संडे को उन्होंने एक विचार दिया, क्योंकि मैं उनको कहता हूं कि मेरी माताएं दूसरी माता हैं। तीसरी माता मेरी पुष्करनाथ जी हैं, जिन्होंने मुझे मानव दयाल जी ने मुझे जन्म दिया, शब्दानंद जी ने मुझे आचार्य बनाया, मेरा हाथ पकड़ के चलाया, और पुष्करनाथ जी ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। तो शब्दानंद जी महाराज का मैं ऋण नहीं चुका सकता। पिछले संडे को एक ख्याल आया कि हजूर महाराज, शब्दानंद जी महाराज बड़े डंके की चोट पर कहते थे
कि बाबा फकीर का जन्म जगत कल्याण के लिए हुआ और बाबा फकीर ने भविष्यवाणी कर दी थी कि इंसान तबाही आ रही है, आने वाली है, डंका बज चुका है, तबाही का कभी भी आ सकती है, लेकिन उन लोगों की रक्षा हो जाएगी जो मानवता के सिद्धांतों पर चलेंगे। मुझे भी कई बार अलग से बुला करके कहते थे सबदानी, हम सब मिलकर के बाबा फकीर की बताई हुई नीति पर चलें तो इस संसार का कल्याण हो जाएगा। इसलिए उन्होंने 4 किताबें लिखी हैं। बड़े मर्म की बात है। पिछले संडे को, अभी जब परसों बीता है, मेरे दिमाग में ख्याल आया कि साइंस का जमाना आ गया। हजूर सब्दानंद जी महाराज भी कहते थे, सत्संगों में कहते, पुस्तकों में भी लिखा है कि जाति पाति, रस्म रिवाज, धार्मिक लेन देन और राजनीति सब मिट जाएगी, इसको कोई खरीदार नहीं मिलेगा। साइंस का जमाना आएगा। साइंस का जमाना आ गया है। पहले धार्मिक अंधविश्वास था, अब वैज्ञानिक अंधविश्वास काम करेगा। विश्वास कह लो या अंधविश्वास कह लो, ये काम करेगा। लेकिन वो कहते थे कि इस विज्ञान के युग में विनाश की चाबी इंसान के हाथ में आ गई है। न्यूक्लियर बम, एटॉम बम, परमाणु बम, अणु बम, परमाणु बम सब आ गए हैं। पहले गलतियां माफ होती थीं, लड़ाई झगड़े होते थे, सिर फूटते थे। जरासंध का और भीम का युद्ध हुआ, जरासंध मर गया, भीम जीत गया। ज्यादा मारपीट नहीं हुई, ज्यादा खून खराबा नहीं हुआ। लेकिन आज के युग में रिवॉल्वर, पिस्तौल और छोटे बमों से थोड़े ही आदमी मरते हैं और उनका इंतजाम साइंस के तरीके से डॉक्टर लोग अलग अलग तरीके से करके उनको स्वास्थ्य देते हैं। लेकिन न्यूक्लियर बम और परमाणु बम, अणु बम जब चलेंगे तो एक छोटी सी गलती भी विश्व को तबाह कर सकती है, संहार कर सकती है। ये इंसान चेत जाओ। और चेताने का काम परम दयाल जी ने भी किया, शब्दानंद जी ने भी किया। उन्होंने कहा कि हमें उनकी मसाल को आगे ले जाना है। वही ख्याल उन्होंने संडे को मुझे दिए। क्या कि विज्ञान तो चलेगा, विज्ञान का राज तो चलेगा, इसकी लाठी तो चलेगी, इसका तो वर्चस्व कायम होगा, इसे कोई पीछे नहीं मुड़ सकता। लेकिन लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है, इसके साथ अगर आत्मज्ञान लग जाए तो ये मनुष्य का कल्याण कर सकता है, मनुष्य जाति का कल्याण कर सकता है। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि जब ये मालिक ने विचार दिया है तो विचारों की शक्ति बहुत प्रबल होती है। अब उन्होंने माध्यम बनाया, तो मैंने 2-4 आदमी को कांटेक्ट किया, डॉक्टर दयाला से भी मैंने रिक्वेस्ट किया, ये भी तैयार हो गए कि हाँ, विज्ञान बनाम आत्मज्ञान, अखंड मानवता का प्रमाण। अगर अखंड मानवता को संभाल के रखना है तो विज्ञान और आत्मज्ञान को एक स्तर पर लाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने बहुत कुछ मटेरियल इकट्ठा किया और यहाँ आजकल लंदन में आया हूँ तो लंदन में भी लोगों ने मुझसे पूछा क्या करते रहते, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेडिशन होता है कि जिनके भी माता पिता आते हैं दूसरे, वो ग्रुप, इन्होंने अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, तो वो उन सबको इनवाइट करते हैं। हमें भी बहुत इनवाइट किया, हालांकि मैं थक गया बहुत जाते जाते। तो कई ने पूछा कि क्या करता हूँ, मैंने कहा मैं ये करता हूँ। मैंने उनको आइडिया फ्लोट किया कि मेरे दिमाग में ये आइडिया है, तो उन्होंने बड़ा लाइक किया क्योंकि सभी साइंटिस्ट हैं यहाँ। तो उन्होंने कहा हम इसमें सहयोग करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि जब ये मालिक ने परम दयाल जी से, मानव दयाल जी से और शब्दानंद जी से
परिपाटी चली आ रही है कि इस मानव जाति को बचाने के लिए साइंस के साथ, विज्ञान के साथ आत्मज्ञान लगना चाहिए। तो मैंने एक पुस्तक निकालने का विचार संकल्प किया है। मैंने नहीं किया, वो करवा रहा है, वो मुझे माध्यम बना रहा है। किसी को भी बना सकता है, आपको भी बना सकता है। आप लिखो, मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा जितना मेरे पास ज्ञान। तो मैं चाहता हूं, मालिक चाहता है, मैं नहीं चाहता, कि जो संकल्प उठे हैं वो मौज से उठे और साधारण से साधारण संकल्प भी मनुष्य कल्याण के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए कामयाब हो सकता है, बशर्ते उसका ध्यान बढ़ाया जाए। और आजकल इस विचार को प्रचार करने की, विचार का प्रचार करने का बहुत सुअवसर है। पहले अवसर नहीं थे। जब अशोक ने महात्मा बुद्ध का कार्य किया, उनके धर्म को प्रचार किया, तो सीमित स्तर पर किया, क्योंकि उस समय प्रचार के साधन नहीं थे। आज मीडिया इतना जबरदस्त है, जहां जितना विज्ञान तरक्की कर रहा है, मीडिया भी उतना ही तरक्की कर रहा है। आज एक विचार को किसी के साथ जोड़ दो, किसी मीडिया के साथ, तो वो एकदम से तमाम वर्ल्ड में फैल जाता है। विनोबा भावे कहते हैं कि मैं इंग्लिश में कोई लेख नहीं लिखा, हिंदी के लेख ही जर्मनी में, इटली में और अमेरिका में पहुंच जाते हैं, क्योंकि मेरे विचारों की शक्ति, परम दयाल जी महाराज के हिसाब से विचारों की शक्ति में फैलने का असर वो है, मतलब शक्ति है विचारों को फैलने की, प्रसारण होने की शक्ति है उसमें। और मीडिया ने उसको, साइंस ने उसको और शक्ति प्रदान कर दी, तो वो अब बहुत तेजी से फैलती है। तो जब तक हर नागरिक कॉन्शियस नहीं होगा, आत्मज्ञान का पक्ष नहीं लेगा, तब तक ये राजनेता हैं। हजूर सच्चिदानंद जी महाराज ने कई बार कहा है कि राजनेता राष्ट्र को नहीं बनाते। उन्होंने तो कहा कि माताएं राष्ट्र को बनाती हैं अच्छी संतान पैदा करके, और आज मेरे मुंह से निकल रहा है कि इस राष्ट्र को संत बनाते हैं, संत अपने अपने अच्छे विचार दे करके। अब जैसे परम दयाल जी ने विचार दिया, सच्चिदानंद जी ने उसे दृढ़ किया, अब वो किसी और के माध्यम से निकलवाना चाहते हैं कि ये वैज्ञानिकों, तुम रिसर्च करो, करनी चाहिए, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में ही उद्धार का युग है, लास्ट युग है, इसलिए मानव कल्याण कलयुग में ही होगा, करो, लेकिन आत्मा को साथ लेकर के करो। एक आइंस्टीन है, मैंने पढ़ा है, मैं नहीं जानता विज्ञान क्या है, मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूं। आइंस्टीन ने स्वीकार किया है कि मैंने जितनी भी खोज की है, वो मेरे खोज के पीछे कोई शक्ति है। और मानव दयाल जी ने इसे सिद्ध किया कि जिस समय साइंटिस्ट अपनी लेबोरेटरी में होता है, वो अपने विचारों में इतना खो जाता है कि उसे होश नहीं रहती, शरीर को भूल जाता है, मन को भूल जाता है। तब वो इस बिंदु पर पहुंचता है कि उसे नए नए फॉर्मूले इजाद होते हैं। कहां पहुंचता है वो? मानव दयाल जी कहते हैं वो आत्मा के केंद्र पर पहुंचता है, क्योंकि आत्मा का केंद्र ही ज्ञान का केंद्र है। तो वो कहते हैं कि अगर वो साइंटिस्ट गुरु के साथ में लगा होता तो वो फॉर्मूले लेकर के ही संतुष्ट ना होता। पुष्करनाथ जी क्या कहते हैं? गुरु से कुछ मत मांगो, क्योंकि जो मांगोगे वो संसार में ही फंसाएगा तुम्हें। गुरु से गुरु को ही मांग लो। तो वो साइंटिस्ट अगर गुरु के साथ चिपके होते तो वो उन फॉर्मूलों से लेकर संतुष्ट ना होते, वो आत्मज्ञान के चरम बिंदु पर पहुंच करके परमात्मा को ही प्राप्त कर लेते। तो मेरी किताब का मकसद ये होगा कि हर इंसान जागरूक हो, वैज्ञानिक जागरूक हो, और वो विध्वंसक हथियार बनाने के बजाय अच्छे जगत कल्याण के कार्यों में लगे। ये विचार फैलाना है, और ये फैलेगा, फैलेगा और जरूर फैलेगा, आप सबके माध्यम से फैलेगा। आपके जो भी विचार हो, आप स्वतंत्र रूप से किसी भी भाषा में लिख करके भेजो, उनको कंसोलिडेट करके उनको प्रसारित किया जाएगा। एक चीज और बता दूं, हजूर सच्चिदानंद जी महाराज ने
बहुत प्यार करते थे। मेरा नाम अखंड मानवता पत्रिका पर संपादक के रूप में छपवाया और 12 साल तक 13 साल तक उन्होंने खुद संपादन किया, नाम मेरा लगाया। अब मैंने भी ये तय किया है कि उनके बाद जितना भी काम हो रहा है उसमें मेरा कहीं नाम नहीं है, गुरु का ही नाम आ रहा है। तो इस किताब में भी मेरा नाम नहीं होगा। अब तक उन्हें जितनी भी किताबें निकली उन्हें मेरा नाम कहीं नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे आगे करके खुद काम किया। अब मेरा फर्ज है कि मैं गुरु को आगे करके उनका काम करूं। इसलिए किसी किताब में मेरा नाम नहीं और न नाम इस किताब में भी नहीं होगा। इसलिए आप बेधड़क होकर के जो भी आपके सुझाव हैं, जो भी आपके विचार हैं वो भेजें, क्योंकि ये मालिक की मौज है। ये मालिक ने विचार भेजा है तो इसे पूरा कराना भी उसी का काम है और वो कराएगा, क्योंकि ये उसकी अपनी व्यवस्था है। जब वो संहार करना चाहता है तो संहार करता है, लेकिन डेंटिंग पेंटिंग भी करता है। अभी डेंटिंग पेंटिंग से ही सुधर सकता है। अभी महाप्रलय का समय नहीं आया है। खतरे की घंटी है, लेकिन उस पर उसका भी इलाज है आत्मज्ञान। हथियार बन चुके हैं, लेकिन अगर आत्मज्ञान साथ होगा तो उनका उपयोग नहीं होगा। हाँ, खतरा अणु बम से नहीं है, परमाणु बम से नहीं है, इतना खतरा उनसे नहीं है जितना खतरा नफरत से है, जितना खतरा मन मुटाव से है, जितना खतरा स्वार्थ से। खतरा इनसे है। जब आत्मज्ञान होगा तो मन मुटाव कम होगा। जब आत्मज्ञान होगा तो देश खत्म होगा, टकराव खत्म होगा। हम इंसान क्या बनेगा? तब राष्ट्र का इंसान नहीं बनेगा, वो विश्व का इंसान बनेगा, विश्व नागरिक कहलाएगा। ये सपना था दाता दयाल का, ये सपना था मानव दयाल जी का, ये सपना था बाबा फकीर का, ये सपना था बाबा शब्दानंद जी का, और यही सपना था पुष्कर नाथ जी का। यही सपना हम सबको पूरा करना। समय काफी हो गया है आपका। आज आपने बहुत बहुत अच्छे संत आए, बहुत अच्छा सत्संग दिया, हम सबको लाभान्वित किया। सबको राधा।